जाए इसका बड़ा सौभाग्य होता है। देवता लोग भी इस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं। हनुमान जी महाराज इस धरा धाम को छोड़ करके नहीं गए, क्यों? भगवान की कथा मिलेगी, और साकेत में तो कोई कथा सुनाने वाला है नहीं, इसलिए हनुमान जी भी नहीं जाते। हमारे संत जन कहाँ से कैसे हो करके और महाराज जन कल्याण के लिए कहीं ना कहीं इकट्ठा करके लोगों को और बैठ ही जाते हैं कि उनका कल्याण हो। और हम और आपका कल्याण तभी होगा जब आप सत्संग से जुड़े रहें, भगवान के प्रति प्रेम हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो। और एक बार भगवान के चरणों में और सत्संग में प्रेम हो गया तो फिर संसार से प्रेम हट जाएगा। और संसार में है भी कुछ नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ में है। अगर पत्नी आपसे प्रेम करती है तो वो भी स्वार्थ है, स्वार्थ से। पुत्र प्रेम करता है तो उसमें भी स्वार्थ है। लेकिन भगवान का और भक्त का जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ प्रेम होता है, वो स्वार्थ में नहीं होता। इसलिए संसार में रहिए, कर्म भी करिए, जो भी जितने भी अपने माता पिता के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति कर्तव्य करिए, अपने धर्म को अपनाइए। ऐसा नहीं है कि आप अपना कर्तव्य भूल जाएं, आप अपना धर्म भूल जाएं, नहीं। लेकिन इन सबको करते हुए प्रधानता भगवान के प्रेम की रखिए। जब प्रधानता भगवान के प्रेम की रखेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और जहाँ भगवान के प्रेम की प्रधानता हो गई फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो आप गोपियों की तरह, भगवान के भक्तों की तरह भगवान में ही संसार को देखेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सिए राम मैं सब जग जाने। तो उस हिसाब से अब कल समय नहीं था, इसलिए महाराज जी ने आज निकलना भी है मुझे, इसलिए महाराज जी ने कहा कि टाइम निकाल के आपको कल टाइम दिया जाएगा, देख लीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब समय का थोड़ा पता हो, उस हिसाब से कोई भी चरित्र हो भगवान का, क्योंकि चरित्र तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनेक अनेक चरित्र हैं। अब टाइम का पता नहीं रहे और कोई चरित्र हो फिर बीच में रोक हो जाए तो फिर ना तो श्रोता का ही मन लगता ना वक्ता का ही, ये हो जाता है ना। तो उस हिसाब से समय को देखते हुए तो मैं निवेदन कर रही थी कि संसार में सब यही छूट जाएगा, यही रह जाएगा, साथ जाएगा तो केवल भगवान के प्रति प्रेम, जो भी आपने यज्ञ अनुष्ठान किए हैं उनके प्रति प्रेम, यही साथ में जाएगा, और कुछ साथ में जाने वाला है नहीं है। तो आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात जैसा महाराज जी आदेश करेंगे वैसा आपके सामने होगा। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, सभी लोग प्रेम से बोले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम